मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 फाइल हैंडलिंग। देखो फाइल हैंडलिंग क्या होती है। अभी तक आपने पाइथन के जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है ना। देखो आप चाहे आप स्क्रिप्ट मोड का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप इंटरप्रिएटर जो है आपका उसका यूज़ कर रहे हो, दोनों मोड में आपका प्रोग्राम बनता है। एक मोड में आपका प्रोग्राम सेव नहीं होता है, लेकिन दूसरे प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम इंडिविजुअली सेव होता है, लेकिन वो किसी डाटा को, जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया कि एंटर नेम, लास्ट नेम, एंटर नेम, रोल नंबर, मार्क्स, फादर मदर नेम, ठीक है। आप जब ये डाटा एंटर करते हो तो क्या होता है, आप वन टाइम एंटर करते हो, जब एंट्री की वो प्रिंट आउट दे देगा। लेकिन अगली बार जब दोबारा से उसको आप रन करोगे प्रोग्राम को, तो क्या होता है, वो आपको एंट्रीज दोबारा करनी पड़ती हैं। लेकिन अब हमारे पास एक सोल्यूशन है फाइल हैंडलिंग, कि आप पाइथन में प्रोग्रामिंग के दौरान अपना बैकएंड तैयार करके रख सकते हो और अपना सारा डाटा जो है उस बैकएंड में स्टोर करके रख सकते हो। तो आपका उसको हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन बनती है, कह रहा वर्किंग विद डाटा फाइल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। कि अगर आप पाइथन प्रोग्राम में डाटा फाइल से कंसल्ट काम कर रहे हो, उसको आप फाइल हैंडलिंग कहते हैं या डाटा फाइल हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है एडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आपका आता है डाटा इज स्टोर परमानेंटली, कि जो भी आप डाटा स्टोर करोगे वो आपका परमानेंट रहेगा। जैसे आप अपनी कोई फाइल सेव करके रखते हो ना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की, वैसे ही आपकी ये फाइल भी सेव होकर रहेगी .py नाम से। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा कैन बी यूज, और जो डाटा ऑलरेडी बना रखा है आप लोगों ने, वो डाटा भी वो दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी प्रोसेस ईजिली, कि बहुत बड़े, आपको मालूम है कि पाइथन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी बनते हैं। तो कह रहा है कि उन प्रोग्राम्स को हैंडल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब इसके दो टाइप हैं। फाइल हैंडलिंग आप जब करते हो तो दो तरह से कर सकते हो। एक आपका होता है टेक्स्ट फाइल और दूसरा होता है बाइनरी फाइल। तो हम फिलहाल टेक्स्ट फाइल ही आपको लेकर चलना है, आपको सीखना है टेक्स्ट फाइल के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डाटा स्टोर इन स्काई और यूनिकोड। इसके बारे में ऑलरेडी आप डिस्कशन कर चुके हो कि स्काई कोड और यूनिकोड क्या होते हैं। तो जो भी आप डाटा, मतलब आप ये देख रहे हो ना, मैंने बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं। इवन चलो यही देख लेते हैं, डाटा स्टोर इन स्काई एंड यूनिकोड, ये मैंने लाइन लिखी हुई है। तो ये चीज़ें आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो सकती हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, डाटा इज़ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, कि जो भी डाटा आप लिखते हो वो ह्यूमन रीडेबल होता है। अब देखो आप इस चीज़ को, आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो ना, तो ये ह्यूमन रीडेबल है। तो प्रोग्रामिंग में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। और एग्जीक्यूशन इज़ स्लो, थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है, ठीक है। और इधर दूसरी तरफ जो है बाइनरी फाइल्स के बारे में है, कि बाइनरी फाइल्स की अगर आपने लेकर आप अगर प्रोग्रामिंग करते हो तो कैसा होता है। कह रहा डाटा स्टोर एज इट इन द मेन मेमोरी लोकेशन, की जो डाटा है वो एज इट इज स्टोर हो जाता है मेमोरी लोकेशन में। अब बाइनरी अगर आपने कोई फाइल बनाई है तो वो बाइनरी फॉर्मेट में रहती है। और यू नो वेरी वेल बाइनरी फॉर्मेट क्या होते हैं, 0 1 0 A 1 1, कुछ इस तरीके से ही होते हैं ना। आपने पीछे किया है, आपका देखो, आपको मालूम है बाइनरी है, ऑक्टा है, हेक्सा है। तो आपके जो नंबर्स वगैरह हैं, चाहे नंबर हैं, डिजिट्स हैं, करेक्टर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, वो सब किसी ना किसी कोडिंग उसके पीछे यूनिकोड होते हैं। तो वो सब जो हैं बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है ना। आपका पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है आपका डाटा इज़ नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, कि डेफिनेटली जो भी आपका डाटा बाइनरी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सेव करते हैं, मतलब अगर आप इनसे जो प्रोग्राम बना रहे हो, जो फाइल सेव कर रहे हो, वो बाइनरी फाइल की तरह सेव कर रहे हो, तो उसको आप रीड नहीं कर सकते हो। आपको क्या पता है कि 01 01 01 01 क्या होता है। मेन है कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ईजिली, उसके लिए ईजी है कि हाँ भी ईजिली वर्कआउट कर लेगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ होता है। एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट। अब सबसे पहला ये एग्जीक्यूशन फास्ट क्यों है। देखो कंप्यूटर जो है एक मशीन है,
वो बाइनरी कोड को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है। तो अगर उसको बाइनरी फॉर्मेट की ही फाइल अगर मिलती है तो वो क्या होगा, फास्ट वर्किंग करेगा कंपैरेटिवली टू टेक्स्ट फाइल। मतलब स्लो का मतलब ये नहीं है कि आपकी वो फाइल बहुत टाइम लगाकर खुलेगी, ऐसा नहीं है। स्लो मतलब बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूशन होने में अगर बहुत नैनो सेकंड के भी फ्यू सेकंड नैनो सेकंड्स लगते हैं, तो जो आपका जो टेक्स्ट फाइल है उसको भी एग्जीक्यूशन होने में हल्का सा फ़र्क पड़ता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपके 3 डिफरेंस आप देख सकते हो बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल के। ठीक है, अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एक लाइन है EOF, एंड ऑफ लाइन। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई भी लाइन एंड करनी होती है तो आप एंड ऑफ लाइन का यूज़ या /n का यूज़ करते हो, तो ये आप लाइन याद रख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफ लाइन का मतलब होता है /n और /n का मतलब होता है न्यू लाइन अपीयर होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका ओपनिंग फाइल इन पाइथन, कि आप जो आपकी फाइल आपने एक फ़ाइल बनाई है उसको आप पाइथन में किस तरह से ओपन कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स में सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट है या फाइल हैंडलिंग, आप इन दोनों को एक ही नाम से कॉल कर सकते हो। या आप फाइल ऑब्जेक्ट बोलो या फिर फाइल हैंडलिंग बोलो। ठीक है, तो आप इसको कॉल करवा सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसलिए मैंने एरो की बना रखा है। आपको सबसे पहले एक ओपन लिखना है, ओपन के बाद आपको फाइल लिखना है, फिर आपको /फाइल लिखना है, या फिर आप उसका एड्रेस भी दे सकते हो और उसके बाद उसका मोड देना होता है। जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो रीडेबल मोड होता है, मतलब कि R फॉर रीड मोड जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप इसको ना भी लिखोगे तो भी आपका जो फाइल ओपन होगा वो रीड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब देखो इसका सिंटेक्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को मैं आपका फ़ाइल और एड्रेस में क्या डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ। अगर आपकी जो फाइल है डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और आपकी पाइथन फाइल भी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो आपको कोई भी उनको क्या कहते हैं पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा देखिए लिख सकते हैं पी आपका यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू ओपन, ब्रैकेट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स के अंदर आप लिखोगे hello.txt कॉमा, और डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखोगे आप R फॉर रीड, कि आप जो ये हेलो नाम की फ़ाइल है उसको आप ओपन करना चाहते हो रीड फॉर्मेट में सिर्फ। ठीक है, तो ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट है, P आपका फाइल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड आपका देखिए, आप चाहो तो ये इस तरीके से नॉर्मली आपकी जो पेपर में आता है वो इसी तरीके से आता है कि आपकी ये फाइल है रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, ये इसी तरीके से आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा और भी, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और प्रोग्रामिंग के टाइम अगर आप क्या कहते हैं आप एक पाथ के ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पाथ होता क्या है, किस तरीके से वर्कआउट होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं इस एग्जांपल में बाद में आता हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लो आपने लिखा P इज इक्वल टू ओपन, ठीक है, ओपन ब्रैकेट D डबल क्वार्ट्स के अंदर D /today, ये आपका ये देखो जो एग्जांपल नीचे है उसमें डबल स्लैश है, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल स्लैश लगा रहा हूँ, देन अगेन /hello.txt। ठीक है, और डबल क्वार्ट्स बंद और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए ये जो मैंने पाथ लिखा हुआ है, नीचे जो है डबल स्लैशेस था, यहाँ पर सिंगल स्लैश का यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क क्या है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो पाइथन में हम ऐसा पाथ अगर लिखते हैं तो कुछ स्पेशल्स कमांड्स होती हैं जो कि पाइथन एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे कि /t। देखो यहाँ पर हमने टुडे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसने /t को भी वो एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि /t हो गया, /n हो गया, या और भी कुछ कमांड्स हैं जो कि पाइथन में वर्कआउट करती हैं। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो प्रोग्राम का आपका जो एड्रेस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर मान लो वो /t इस चीज़ को वो /t मान कर चलता है तो आपका ODY नाम की कोई भी फाइल है ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट भी लिखा हुआ है, व्हेन यू अप्लाई अ पाथ टू ओपन अ फाइल यूज़ ऑलवेज डबल स्लैश, कि जब भी आप
किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो, पाथ वाली फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो हमेशा डबल स्लैश का यूज़ किया जाना चाहिए। अब डबल स्लैश का यूज़ क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर /n/t एंड मैनी मोर कमांड पाइथन विल बी कंफ्यूज, कि पाइथन के पास /n/t और बहुत सारी और भी कमांड है जिससे पाइथन क्या होगा, कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए हमें डबल स्लैश का यूज़ करना चाहिए। डबल स्लैश में वो क्या करता है, वो एज इट इज़ उस पाथ को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ओके। तो अभी अगर आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं यार मुझे डबल स्लैश का नहीं, मुझे कुछ और भी होना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, आपको होप ये सारा क्लियर हो गया होगा कि पाइथन फाइल हैंडलिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, और कुछ प्रोग्राम। आपका पी नाम का जो वेरिएबल है उसको हम फाइल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और किसी भी फाइल को कॉल करवाना है तो ओपन डबल क्वाट्स के अंदर ब्रैकेट डबल क्वाट्स के अंदर हेलो टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट जो है वो आपकी फाइल का इंस्ट्रक्शन है, और आर लिखने का मतलब है रीडेबल फॉर्म, या अगर आप आर नहीं लिखते हो तो भी आपका रीडेबल फॉर्म होता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये सब कुछ आपको फाइल कॉल करवाने के लिए है। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज और आ रखा है, अगर इफ़ यू वांट अ सिंगल स्लैश, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिंगल स्लैश का ही यूज़ करूँगा, तो सिंगल स्लैश के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो, देखिए आप ये सिंगल स्लैश का यूज़ कर रखा है मैंने यहाँ पर, आप कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपकी फाइल के स्टार्टिंग में आर लगाना है। आर का मतलब है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो मैंने पाथ दिया है वो एज इट इज़ है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करने पर यहाँ पर जो /today लिखा हुआ है वो उसको /today ही काउंट करेगा। ओके, आपको क्लियर हो गया? ठीक है, फिलहाल तो आपको ऐसा कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आर आगे लगा हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम डबल स्लैश का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं। मोस्टली आपके पेपर में तो आपको इस तरीके का पाथ ही आएगा, होपली ऐसा ही आता है पाथ, मैंने कई बार देखा है। तो आपको अगर इस तरीके का पाथ आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल जो है वो हेलो नाम की फ़ाइल है, और वो उसको हम ओपन कर रहे हैं पी नाम के फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसका जो फॉर्म है वो रीडेबल फॉर्म है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्कआउट होता है। अब आगे है आपका नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, अब आपके देखिए कह रहे हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, देखो हमें जो पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है, हमारे पास 3 फॉर्मेट हैं, इन तीनों फॉर्मेट का हमें यूज़ करना है। बाकी के आपका सिर्फ नॉलेज के लिए ही दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले अगर आप आर मोड का यूज़ करते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में आर मोड का यूज़ करते हो, इसका मतलब है रीड। रीड मतलब कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल। अगर आपकी फ़ाइल बनी हुई हैं, आपने डाटा सेव कर रखा है, तो अगर आप उसको आर मोड से ओपन करते हो तो आपके कोई भी एरर नहीं आएगी। ओके, और अगर डब्ल्यू का यूज़ करते हो उसका मतलब होता है राइट, कि अगर आप क्या फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट, कि अगर आपकी फ़ाइल नहीं बनी हुई है, क्रिएट नहीं हो रखी है, तो ये डब्ल्यू मोड में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक फ़ाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, और अगर एक का ए फॉर अपेंड का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फाइल, कि आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल मतलब जो फाइल बनी हुई है उसके अंदर न्यू डाटा, न्यू रिकॉर्ड ऐड हो सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी सेव रहते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि डब्ल्यू मोड में देखो डब्ल्यू मोड में क्या होता है, अगर डब्ल्यू मोड आपका बना हुआ है, आपकी फ़ाइल मतलब आपने हेलो नाम की एक टेक्स्ट फाइल बना रखी है, ठीक है, आपने उसको डब्ल्यू मोड में एक्टिवेट करा रखा है। ठीक है, अब ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर आपने ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और आपने उसको डब्ल्यू मोड में एक्टिवेट करवा रखा है, तो वो पुराना डाटा डिलीट कर देगा, और जो नया डाटा आप एंटर करोगे वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, और अगर आप डब्ल्यू मोड की जगह ए मोड लिखते हैं तो जो पुराना डाटा है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो नया डाटा आप डालोगे वो भी सेव हो जाएगा। क्लियर? और अगर आप दोनों मोड नहीं लिखते हो और आर मोड लिखते हो, तो आर मोड में सिर्फ आपका ये है कि आपकी फ़ाइल बनी होनी चाहिए तो ही आपकी फ़ाइल एग्जीक्यूट करेगी, अगर नहीं बनी है तो एरर आएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, अगर आप R+ लिखते हो तो इसका मतलब होता है रीड एंड राइट, ये हो सकता है आपका, तो इसका मतलब होता है फाइल नॉट क्रिएट
द शो एरर, अगर आपकी कोई फाइल है वो क्रिएट नहीं है तो एरर शो करेगा। और ये जो फाइल है आपकी रीड एंड राइट मोड के लिए होती है। प्लस डब्ल्यू प्लस लिखा है तो राइट एंड रीड, अगर आपकी फाइल क्रिएट इफ़ नॉट, अगर आपकी फाइल नहीं बनी है तो फाइल क्रिएट किया, मीनिंग वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है, बट यहाँ पर दो मोड एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं, रीड एंड राइट एंड रीड। और अपेंड है ए प्लस, अगर लिखते हो तो अपेंड प्लस रीड, यहाँ पर आपको आपकी फाइल रीड करने के लिए भी मिल जाती है और अपेंड करने के लिए भी मिल जाती है। इसी तरीके से आपकी बाइनरी फाइल है, बाइनरी का हमें खैर स्टडी नहीं है आपका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हर एक के पीछे बी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आर का मतलब है रीड बाइनरी, राइट बाइनरी, अपेंड बाइनरी। फिर यहाँ पर आर प्लस बी लिखा है तो आर प्लस बी मतलब रीड राइट बाइनरी, या इसको आप आर बी प्लस बी लिख सकते हो, ये दोनों सेम है। फिर डब्ल्यू प्लस बी है तो आपका डब्ल्यू प्लस बी क्या था आपका राइट एंड रीड बाइनरी, डब्ल्यू प्लस बी आप सेम लिख सकते हो। और ए प्लस बी का मतलब अपेंड एंड रीड, तो ए बी प्लस भी लिख सकते हो, मतलब कि ये जो दो मोड हैं वो दोनों सेम हैं, ये दोनों, ठीक है। और बी लगा हुआ है तो इसका मतलब बाइनरी फॉर्मेट में आप उस फाइल को कॉल करवा रहे हो, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आया आपको। और आपको जो पेपर में अगर आएगा तो मोस्टली रीड राइट और अपेंड ही आता है, और इससे ज़्यादा आपको रीड मोड ही आता है, मोस्टली रीड मोड आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अब हम एक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन देंगे कि रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल, कि किस तरह से आपकी जो फाइल है वो रीड होती है अगर आप पाइथन से कॉल करवा रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखिए क्या किया है, हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, टेक्स्ट फाइल आपको मालूम ही है, नोटपैड आप ओपन कर सकते हो। नोटपैड ओपन करने से आपने एक फ़ाइल बनाई है, हेलो वर्ल्ड, पाइथन इज़ ग्रेट, और हेलो पाइथन एंड हेलो टुडे, ये आपने 4 लाइनें लिखी हैं और इस फाइल को आपने सेव कर दिया है hello.txt के अंदर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप शॉर्टकट तरीके से भी फाइल क्रिएट करते हो ना, आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते हो, तो राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेनू, पॉपअप मेनू अपीयर होता है, वहाँ पर एक न्यू ऑप्शन होता है, यहाँ एक शॉर्टकट मीन होता है, जिसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट होने के लिए मिल जाता है कि आप वो फाइल बना सकते हो। तो उस फाइल को बनाते समय आपको बस ये ध्यान रखना है, वो फाइल का नाम सेव करते समय आपको सिर्फ नाम देना है, मतलब आपको हेलो ही लिखना है, हेलो, और TXT ऑलरेडी वो है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी TXT हो जाएगी। अगर आप लिखते समय, सेव करते समय hello.txt लगाओगे और तो इसके बाद भी एक इंस्टेंशन वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो अगर आप फाइल में अपना हेलो यूज़ करोगे तो वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगी, आपको फिर पूरा देना पड़ेगा hello.txt, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है, बाकी हम हमेशा इसी तरीके से ही बनाते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं और फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। हमने एक फ़ाइल बना ली, ओके, हमने एक फ़ाइल बना ली है। बनाने के बाद अब आपने पाइथन फाइल ओपन करनी है, ठीक है। पाइथन आपका एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट मोड में करेंगे ये काम, ठीक है। तो आपका सबसे पहले पी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या किया है, आपने कहा है कि ओपन करे hello.txt और उसको रीड मोड में ओपन करें। तो यहाँ पर आप देखो डबल क्वाट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर भी डबल क्वाट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको क्लियर हो रहा है। और उसके बाद के एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने क्या लिखा है, p.read, कि आप p नाम के जो ऑब्जेक्ट है उसको रीड करना चाहते हो, और उसके बाद आपने प्रिंट के दे रखा है और उसके बाद आप p.close लिखोगे। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कोई भी फाइल ओपन करते हो तो उसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो आप सिंगल फाइल बना रहे हो, वैसे भी अगर आप सिंगल फाइल बना रहे हो तो जैसे ही आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा रीड कर लेगा, टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे फाइल्स को कॉल करवा रहे हो, तब आपको अपनी फाइल्स को क्लोज़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप हैबिट में रखो कि एक फाइल ओपन हुई है तो उसको क्लोज़ करना ही करना है, तो आप इस तरीके से काम लेके चलो। अब देखिए, जब आप p.read नाम का जो फंक्शन है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, तो वो आपका आउटपुट में देगा आपका पहली लाइन, फर्स्ट लाइन विल बी अपीयरिंग, फर्स्ट लाइन, ओनली फर्स्ट लाइन,
ये आपका रीड में फर्स्ट लाइन आउटपुट मैंने यहाँ पर दे रखा है हेलो वर्ल्ड, ये आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने उसी प्रोग्राम में ही थोड़ा चेंजेस किया है। अगर आप p.hello और hello.txt इस तरीके से आपने फाइल को कॉल करवा लिया है, मैंने यहाँ पर r नहीं लिखा, इसका मतलब वो रीड फॉर्मेट में ही चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप p.read लिखते हो तो यहाँ पर थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। जब आप p.read लिखते हो तो आपका क्या होगा, सारा का सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका सारा का सारा प्रोग्राम जो है आपको आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप p=20 लिखते हैं तो वो सिर्फ 20 करेक्टर्स को ही उठाएगा। तो देखो 20 करेक्टर्स आपके क्या हैं, HELLO स्पेस WORD, और देखिए इसके लास्ट में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एंड ऑफ लाइन है वो उसको भी काउंट करता है, तो वो भी एक स्पेस माना जाता है, तो आप काउंट कर सकते हैं। तो देखिए आपका क्या है, HE 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक आपका आ गया 1 लेस करके। तो ये आपका इस तरीके से आया, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ना EOF एंड ऑफ लाइन, तो एंड ऑफ लाइन जो है वो /n होती है, उसको भी वो काउंट करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो ये 19 कैरेक्टर आपके शो कर देगा, ओके। उसके बाद अगर आप p.read एक और वेरिएबल लिया आपने, उसके अंदर आपने p.read 5 लिखा है, तो ये 5 का मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्टिंग से 5 वर्ड्स को काउंट करेगा, लेटर्स को काउंट करेगा, नहीं। जहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हुआ है वहीं से वो बिगनिंग कर लेगा। तो आपका देखो I पर ख़त्म हुआ है, तो I के बाद S स्पेस GRE ये आपका आउटपुट स्क्रीन में आएगा। तो ये आपका देखिए ऊपर आप देख सकते हो हेलो पाइथन, तो वो आपका काउंट करेगा और उस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करेगा आपके प्रोग्राम को। ये आप बनाकर देख सकते हो। आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर कोई फाइल अगर आप बना रहे हो तो वो सेम लोकेशन में सेव होनी चाहिए। तो आप डेस्कटॉप में फ़िलहाल कर सकते हो, ठीक है, आपको पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टेक्स्ट फाइल जो है वो भी डेस्कटॉप में रहेगी आपकी, और आपकी जो पाइथन प्रोग्राम की फाइल है वो भी आपकी डेस्कटॉप में रहेगी। तो आप अगर इन दोनों फाइलों को सेम लोकेशन में करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया। रीड मोड में आप रीड लिखते हो तो सारा का सारा आ जाएगा। अगर आप रीड 20 और रीड 5 अगर एक साथ लिखते हो तो आपका 20 स्टार्टिंग 20 होगा और 5 20 के बाद के अक्षर से होंगे। अब आगे अगर आप लाइन बाय लाइन अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ है, आपको बस यहाँ पर रीड लाइन और वो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। ये आपका फंक्शन है रीड लाइन। इससे अगर आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी जो पहली लाइन है वो आपकी प्रिंट आउट स्क्रीन में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप रीड लाइन 5 लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 लाइन रीड करके बता देगा, वो फर्स्ट लाइन के 5 कैरेक्टर को रीड करेगा। तो पहली लाइन के 5 कैरेक्टर क्या है, हेलो, ठीक है। तो ये सारा प्रोग्राम एज इट इज़ है। मैं इसलिए बार बार प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको कमांड का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि रीड लाइन का मतलब होता है सिंगल लाइन, और रीड लाइन 5 का मतलब होता है पहली लाइन का 5 कैरेक्टर जो भी होंगे वो उसको उठा लेगा। और लास्ट में आपका दे रखा है यहाँ पर, सबसे लास्ट में देखा है रीड लाइन्स। तो देखो यहाँ पर S लग गया है मल्टीपल लाइन, यहाँ पर देखिए मैंने S लगा दिया है। तो यहाँ पर ऑल लाइन प्रिंट, यहाँ पर आपकी सारी की सारी लाइन प्रिंट होंगी। तो रीड लाइन कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, जो रीड लाइन कमांड फंक्शन है आपका, वो क्या करता है, आपके जो आपने डाटा आपने स्टोर कर रखा है हेलो नाम की टेक्स्ट फाइल के अंदर, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और आफ्टर स्ट्रिंग जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कैन स्टोर इन लिस्ट फॉर्मेट। और वो जो आपको आउटपुट दिखाएगा ना, तो वो आपकी आउटपुट जो है वो लिस्ट फॉर्मेट में दिखाएगा। तो आपका जो आउटपुट है ना वो कुछ इस तरीके से आएगा जैसे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स के अंदर आपके हेलो वर्ल्ड /n क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एंड ऑफ लाइन हो रही है ना, तो /n भी होगा दिखाएगा आपको। फिर उसके बाद पाइथन इज़ ग्रेट /n, हेलो पाइथन /n, और लास्ट में आपका हेलो टुडे वर्ल्ड। यहाँ पर अगली लाइन कोई अपीयरिंग में नहीं है, तो अगली लाइन अपीयरिंग में नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपका ये आपकी लिस्ट फॉर्मेट में आपको शो करेगा। आपको मैं बता दूँ
कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, ये आप चाहो तो एक ही फाइल में एग्जीक्यूट करवा सकते हो। मतलब आप एक प्रोग्राम बनाओ, फिर उसी में चेंजेस कर लो। जैसे मैंने रीड लिखा तो सारा का सारा प्रोग्राम आ जाएगा। फिर आप वहाँ पर रीड 20 लिख सकते हो, वो आपको 20 लेटर्स काउंट करके देगा। अगर 5 लिखोगे तो उसके अगले शो कर देगा। उसी के बाद अगर आप रीड लाइन लिखते हो तो वो पहली लाइन। तो मतलब एक ही प्रोग्राम में ये सारी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो बाय वन। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर है डाटा फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग में आपका कुछ इस तरीके से काम होता है। होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया। ये जो आपकी प्रोग्रामिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, आपको अच्छे से वीडियो को अंडरस्टैंड करना है। आपका ये याद रखना है कि रीड मोड और राइट मोड और पेन मोड क्या होते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन W1A मोड। तो आपको पता होना चाहिए क्या है कैसा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप डबल स्लैश का यूज़ कर रहे हो पार्ट डिक्लेरेशन में और सिंगल स्लैश का यूज़ कर रहे हो तो उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप प्रैक्टिकली करके भी देखना है। देखिए, पाइथन आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो बिना प्रैक्टिकल के आपको ये अधूरा लगेगा नॉलेज। तो आप प्रोग्रामिंग करो और जैसा मैंने आपको बता रखा आप उसी तरीके से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी फाइल और टेक्स्ट फाइल सेम लोकेशन में रखिए ताकि आपको एग्जीक्यूशन वो इजीली कर सके। ठीक है, अगर आप सेम लोकेशन में ही नहीं सेव कर रहे हो तो फिर आपको वो रखना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि जो पाइथन की डायरेक्टरी लिब के अंदर जो आपकी एक और फाइल होती है, वहाँ पर जाकर अगर आप टेक्स्ट फाइल और अपनी पाइथन फाइल दोनों को सेव करते हो तब कोई एरर नहीं आएगी। तो आप एक बार प्रोग्राम बना के देखिए, समझिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। फाइल हैंडलिंग आपका नया चैप्टर है, अच्छे से उसको देखिए। इसमें से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे जैसे आपका आगे सिलेबस चलता रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट में आएंगे वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।